गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो पिछला जो टॉपिक था वो आप लोगों को समझ में आया कि हमने कौन सा पढ़ा था। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो हमारी किसने दी थी, वैगनर ने दी थी। ठीक है, अब जो इसी से जुड़ा हुआ एक आगे टॉपिक चलेगा हमारा, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, सबसे पहले हम टॉपिक को समझते हैं। प्लेट क्या है, ये विवर्तनिकी क्रिया क्या है। ठीक है, प्लेट क्या होती है, विद्वानों ने माना है, ये जो भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने सबने ये माना है कि जो हमारी जो पृथ्वी है वो प्लेटों के ऊपर इनका विचरण होता रहता है। मतलब ये प्लेटों के ऊपर स्थित है। जैसे इंडियन प्लेट बताई, यूरेशियन प्लेट बताई, महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट बताई, कि मतलब ये जो हमारे जो सिस्टम है यहाँ का, जो अर्थ का जो एक प्रोसेस है, उसमें क्या है, नीचे हमारे यहाँ प्लेट्स के रूप में होता है जो ऊपर नीचे ऐसे खिसकती रहती है। जब ये खिसकाव होता है तो उससे जो है आंतरिक हलचल होती है, और उन्हीं हलचलों की वजह से हमारे जो अर्थ के ऊपर जो ये पर्वत पठार मैदान ये सब बनते हैं, वो सब बनते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया। प्लेट शब्द जो है, प्लेट शब्द सबसे पहले टूजो विल्सन नाम का एक वैज्ञानिक था। टूजो विल्सन नाम के एक वैज्ञानिक रहे, उन्होंने 1962 में इस सिद्धांत को दिया। इन्होंने प्लेट के बारे में बताया 1962 में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, जो प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत है उसको कब दिया गया, वो 1967 के अंदर कौन कौन से विद्वान थे, मॉर्गन हो गया, हैरी हेस, इन विद्वानों ने, इसी के साथ में एक और विद्वान थे रीड, उन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि इसी से आगे हमारी जितनी भी एंडोजेनिक एक्सोजेनिक जो भी फोर्सेस हैं, वो सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब इनसे रिलेटेड है। ठीक है, तो प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट शब्द सबसे पहले टूजो विल्सन ने दिया। जो प्लेट विवर्तनिकी पूरा सिद्धांत था कि कैसे प्लेटें जो हैं वो उनका खिसकाव होता है, कैसे हमारे यहाँ अर्थक्वेक आते हैं, मतलब भूकंप आते हैं, कैसे ज्वालामुखी आते हैं। ठीक है, और किस तरीके से हमारे यहाँ पर्वतों का निर्माण हुआ, जो वलित पर्वत बने हैं कैसे बने हैं, यहाँ कुछ खाइयाँ बनी हुई हैं तो वो कैसे बनी हैं, इन सब के बारे में इस सिद्धांत में बताया गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें ना एक वो देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक डायग्राम देखेंगे हम इसमें, इस तरीके से एक डायग्राम बनाएंगे। ये पृथ्वी के ऊपर का भाग है, ठीक है, और जो है ये पृथ्वी के नीचे का भाग है। क्या होता है कि जो यहाँ से भूगर्भ के अंदर, जो जमीन के अंदर जो है, वहाँ पर कुछ हलचलें होती हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे क्या होता है, अंदर का जो तापमान होता है, तापमान तो हमें पता है कि अंदर का तापमान अधिक होता है, तो इसमें जो ऊष्मा की अधिकता होती है उससे क्या होता है कि यहाँ पर जो पदार्थ होता है वो बाहर की तरफ आने लग जाता है, ऊपर की तरफ ये पदार्थ विसरण करता है। ठीक है, जब ये पदार्थ ऊपर की तरफ आता है तो जहाँ से ये आता है तो इसको हम कहते हैं हॉट प्लम। ठीक, ये हो गया हमारा हॉट प्लम। इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझना। हॉट प्लम हुआ जब यहाँ ऊष्मा का जो है संचरण हुआ, और यहाँ पे जो ऊष्मा है वो बहुत अधिक होने की वजह से क्या है, ये ऊपर की तरफ आने लगा। जब ये ऊपर की तरफ आया तो ये बहुत ही गर्म अवस्था में, तो तरल अवस्था में, तो ये ज्वालामुखी के रूप में भी फट सकता है, किसी भी तरीके से ये निकलने की कोशिश करे। जब ये सतह पर पहुँचता है तो ये ठंडा होता है। ठंडा होता है तो ये दोनों तरफ चलना शुरू कर देता है। ठीक है, जब ये ठंडा होता है तो ये वाला इधर की साइड जा रहा है, ये इधर की साइड, ये हुआ। तो जो यहाँ पे जो क्या होगा कि जो ये वाला क्षेत्र हुआ, फिर उसके बाद में ये क्या करेंगे,
ये नीचे की तरफ ऐसे मुड़ के चलना स्टार्ट हो जाती है। ये एक प्रोसेस होता है जो चलता रहता है, ठीक है। तो इसको तो हम क्या कहेंगे, कोल्ड प्लम, और ये हमारा क्या होगा, हॉट प्लम, ठीक। और जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे जो है अर्थ के ऊपर अब इस वाले प्रोसेस से मूवमेंट स्टार्ट होगा। सबसे पहले आपने देखा कि पृथ्वी के जो भूगर्भ था, पृथ्वी के भूगर्भ में उच्च तापमान पर क्या हुआ, जो नाभिकीय पदार्थ थे उनमें टकराव हुआ, और टकराव हुआ तो जो ऊर्जा यहाँ पर निकली वो ऊर्जा अब बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाती है, आंतरिक बलों को उत्पन्न करती है, और जो ये आंतरिक बल है ये प्लेटों को गति प्रदान करते हैं। जब ये गति करते हैं तो ये क्या, चाप के रूप में गति करते हैं, चाप के रूप में चलते हैं। अब बात करते हैं हॉट प्लम क्या है। जो एस्थेनोस्फेयर है अपना, ये वाला भाग हमारा एस्थेनोस्फेयर है। एस्थेनोस्फेयर में विकसित वह बिंदु होता है जहाँ से भूगर्भिक ऊर्जा मुक्त होकर क्रस्ट की तरफ आना शुरू करती है, क्रस्ट की तरफ गति करना शुरू करती है, ठीक है। जो ये हॉट प्लम था ये तो दिया था टूजो विल्सन ने, और जो कोल्ड प्लम है ये दिया था मोरेन ने। अब कोल्ड प्लम क्या है कि क्रस्ट का वह भाग, क्रस्ट के जो निम्न बिंदु है वहां से, और भूगर्भिक ऊर्जा जो है भूगर्भ की ओर ये गति करती है, तो इसको हम कोल्ड प्लम कहते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रही है तो मतलब यहाँ पर क्या निर्माण हुआ, संरचनात्मक। जब दोनों विपरीत जाएगी तो बीच में कोई स्थलाकृति यहाँ पर बनेगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, अपसरण किनारा। ये हमारा कहलाएगा अपसरण किनारा। जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती है तो उसको क्या कहते हैं, अपसरण किनारा। इससे हमारे यहाँ क्या निर्मित होगा, एक संरचनात्मक स्थलाकृति देखने को मिलेगी। जब यहाँ पर भी सेम कंडीशन हुई, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं, तो यहाँ पर संरचनात्मक स्थिति बनी, ये हमारा अपसरण किनारा कहलाया। लेकिन यहाँ की कंडीशन थोड़ी अलग हो गई। यहाँ आप देखेंगे कि जो है ये वाली प्लेट भी और ये वाली प्लेट दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रही है। जब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आकर टकराती है तो इस वाले क्षेत्र को, इस वाली प्रक्रिया को कहते हैं अभिसरण। जब ये अभिसरण क्रिया होती है तो यहाँ पर विनाश होता है। जब दोनों आपस में टकराती है तो अभिसरण क्रिया कहलाती है। इससे यहाँ विनाशात्मक क्रिया होती है, और जो विनाशात्मक क्रिया होती है उसी से हमारे वलित पर्वत, हमारे जो गर्त होते हैं, ट्रेंच बनेंगे, ठीक है, और द्वीप, जो छोटे छोटे द्वीप बनते हैं वो बनेंगे, ठीक है। ये जो डायग्राम है ये समझ में आया कि कैसे इनका प्रोसेस होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि प्लेट क्या होती है, प्लेट क्या होती है, एक समान संरचना वाली भूखंड की, जो दृढ़ भूखंड होता है वो हमारा प्लेट कहलाता है। प्लेट का देखो सिंपल अर्थ में देखें, एक बहुत बड़ा भूखंड है, उसमें एक समान संरचना पाई जाती है, ठीक है। और जो ये क्षेत्र है इसमें जो है गति भी पाई जाती है, तो ये हमारी प्लेट कहलाती है। अब हम अलग अलग प्लेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी प्लेट कैसे कैसे काम करती है। सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे महासागरीय प्लेटों की। महासागरीय प्लेट, महासागरीय प्लेट क्या होती है, जो हमारी महासागरीय प्लेट होती है वो भारी होती है, क्योंकि जो इनका घनत्व होता है वो अधिक होता है। इनका घनत्व जो होता है वो 3 से 3.1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। जैसे हमारी प्रशांत महासागरीय प्लेट हो गई, कौन सी, प्रशांत महासागरीय प्लेट हो गई। नेक्स्ट हमारी कौन सी आई, महाद्वीपीय प्लेट।
पहली हमने कौन सी पढ़ी? महासागरीय प्लेट, जो भारी होती है, 3 से 3.1 ग्राम जो सेंटीमीटर क्यूब तक इनका घनत्व होता है, जैसे हमारी प्रशांत महासागरीय प्लेट हो गई, वो इसका एग्जाम्पल है। फिर महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट क्या होती है? ये हल्की होती है। महाद्वीपीय प्लेट हल्की होंगी, और हल्की हैं तो इनका जो घनत्व है वो कम होगा। इनका घनत्व कितना होगा? इनका घनत्व जो होता है वो हमेशा 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के आसपास होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन प्लेट्स के बारे में। तो कर ली, एक बार हम इस चीज़ को रिपीट करेंगे कैसे कैसे ये प्रोसेस चलता है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं। जब भूगर्भ के अंदर यहाँ से ऊर्जा मुक्त होती है तो ये ऊपर की तरफ आती है। जब ये ऊपर की तरफ आती है तो इसे हॉट प्लम कहते हैं। आके सतह पर ये नीचे, सतह जो है उसके नीचे ये हलचल करती है। ठीक है, और उस हलचल के कारण जब दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत जाती है तो अपसरण किनारे का निर्माण होता है, और जब एक दूसरे के आमने सामने आती है तो अभिसरण किनारे का निर्माण होता है। इसके अंदर जो है इसमें जो है रचनात्मक होता है और ये विनाशात्मक होता है। ठीक, इतना समझ में आया आप लोगों को? उसके बाद हमने पढ़ा महासागरीय प्लेट जो होती है भारी होती है, और महाद्वीपीय प्लेट हल्की होती है। ठीक है, और इनका जो घनत्व होता है वो भी इसी आधार पर हमारा होता है। अब हम बात करते हैं किसमें? अभिसरण की, कि अभिसरण क्या होता है और अपसरण क्या होता है, और कैसे कैसे ये काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेट अभिसरण। ठीक है, प्लेट अभिसरण, जैसे ये हमारा हो गया प्लेट अभिसरण। हमने 3 तरीके की प्लेट्स पढ़ी, महाद्वीपीय, महासागरीय प्लेट, और एक प्लेट होगी जो महासागरीय और महाद्वीपीय दोनों होंगी एक दूसरे से। ठीक है, तो जो प्लेट का जो अभिसरण होता है ये 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार से होगा। कैसे? जैसे सबसे पहले 2 महासागरीय प्लेट आपस में टकराई, फिर 2 महाद्वीपीय प्लेट टकराएंगी, उसके बाद एक महासागरीय और एक महाद्वीपीय। ठीक है, इस तरीके से 3 प्रकार की संरचना इसमें देखने को मिलेगी। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में हम जाने प्लेट अभिसरण क्या होता है, कैसे होता है। जैसे देखिए, हमने पता है हमें कि पृथ्वी जो है उसके अंदर बहुत सारी प्लेट्स का बताया गया। इसमें कितनी प्लेट्स बताई है हमारे यहाँ पर, कि जो है 20 तो लघु प्लेट्स होती हैं, और जो है 8 जो है हमारी बड़ी प्लेट्स इन्होंने बताई है। ठीक है, कैसे कैसे जो है इनका प्रोसेस चलता है। सबसे पहले अगर बात करें, 2 प्लेट हैं और दोनों प्लेट आपस में टकराती हैं, मतलब दोनों प्लेट आमने सामने हैं। जब दोनों प्लेट आपस में टकराई तो, और दोनों प्लेट मान लीजिए ये महासागरीय प्लेट है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम अभिसरण को समझते हैं, अभिसरण क्या है। ठीक है, अभिसरण सीधा सिंपल चीज़ देखेंगे। अभिसरण क्या है? 2 प्लेट हैं आमने सामने एक दूसरे के हैं, एक दूसरे से टकराई। जब ये एक दूसरे से टकराती हैं तो क्या करती हैं? हमें पता है कि ये इनका निर्माण कब होता है? कोल्ड प्लम के सहारे इनका निर्माण होता है कि नहीं होता? जब हमने फर्स्ट डायग्राम देखा था तो कोल्ड प्लम के सहारे इनका निर्माण हो रहा था। जो एक यहाँ पर हल्की प्लेट है और एक यहाँ पर भारी प्लेट है, तो ये हल्की प्लेट हो गई हमारी और ये भारी प्लेट हो गई। अब जो भारी प्लेट है, भारी प्लेट जो है वो दोनों जब टकराई तो भारी प्लेट नीचे चली गई और ये वाली प्लेट ऊपर रह गई, नीचे चली गई ना ये। ठीक है, इनके बीच में जो ये वाला कोण जो बनता है ये 45 डिग्री से 60 डिग्री के बीच का कोण बनता है। झुकाव होना चाहिए इनके बीच। अब क्या होगा, क्योंकि पृथ्वी के अंदर यहाँ पर टेम्परेचर अधिक है
और जब टेम्परेचर मतलब तापमान अधिक है तो ये वाली जो प्लेट है हमारी ये पिघल जाएगी, और जब ये पिघल जाएगी तो ये यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करेगी। जब ये नीचे गई थी तो यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर हमारे क्या बनेंगे, यहाँ पर हमारे ट्रेंच वगैरह बन जाएंगे, मतलब गर्त बन जाए, क्योंकि एकदम से धंस गई ना तो गर्त बनेंगे। और जब ये यहाँ से जब ये नीचे गई, इस वाले प्रोसेस को जब ये नीचे अंदर तक चली जाती है स्थेनोस्फीयर तक, तो इसको हम क्या कहते हैं, सबडक्शन, या फिर हम इसको प्रविष्टन भी बोल सकते हैं। प्रविष्टन हो गया इसका, ठीक है। यहाँ अंदर गई, जब यहाँ अंदर से ये तापमान अधिक होने से ये पिघल गई, और जब ये पिघल कर यहाँ पर आती है तो यहाँ पर ये जिस तरीके की प्लेट होगी उस तरीके की यहाँ संरचना का निर्माण करेगी। या तो यहाँ महाद्वीपीय प्लेट है तो यहाँ वलित पर्वत बनेंगे, महासागरीय प्लेट है तो यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप बनेंगे। ये चीज़ समझ में आई। एक हल्की प्लेट है, एक भारी प्लेट है, ठीक है। दोनों प्लेट आपस में टकराई, जो भारी प्लेट थी वो नीचे चली गई, धंस गई नीचे। जब वो धंसी तो यहाँ पर हमारे गर्त बन गए, क्योंकि एकदम धंसा हुआ था तो गर्त बनता है ना। तो जब ये गर्त के अंदर गई, यहाँ पर धंसी, तो यहाँ का जो कोण है वो 45 से 60 डिग्री का होना चाहिए, बनेगा। 45 से 60 डिग्री का जब कोण बना तो अंदर भूगर्भ के अंदर जो है तापमान बहुत अधिक है, जिसकी वजह से यहाँ की जो चट्टान है वो पिघल जाती है। इस प्लेट का जो भाग है वो पिघल गया, और जब पिघल के जब ये इस प्लेट के सहारे ऊपर आता है, क्योंकि यहाँ पे देखो अब इसको जगह मिल गई ना निकलने के लिए, तो यहाँ पर अगर महासागरीय प्लेट है तो यहाँ द्वीप बनेंगे, और महाद्वीपीय प्लेट है तो यहाँ पर पर्वत बनेंगे। इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आई कि जो है कैसे हमारा अभिसरण काम करता है। इसी के साथ में अब हम देख लेते हैं दूसरा हमारा अपसरण। 3 क्रिया होती है इसमें। एक अभिसरण किनारा होता है जो हमने पढ़ लिया, एक अपसरण किनारा होता है, और एक किनारा और आएगा अभी। अपसरण किनारे में क्या होता है, ये अपसरण किनारा हमने पढ़ा कि हमेशा हॉट प्लम के सहारे ये निर्मित होगा। ये 2 प्लेट हैं अपनी, ये दोनों प्लेट एक दूसरे के विपरीत जा रही है, मतलब ना इसको इससे कुछ लेना देना है, ना इसको इससे कुछ लेना देना है। तो जब ये दोनों एक दूसरे से विपरीत जाएंगे तो ये बीच वाली जगह खाली हो गई। खाली होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे पृथ्वी के अंदर से कोई नवीन पदार्थ आ जाएगा, और जब ये नवीन पदार्थ आकर यहाँ कोई संरचना बनाता है तो इसलिए रचनात्मक किनारा भी कहते हैं। समझ में आई ये चीज़ कि जब 2 प्लेट आपस में एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती हैं तो बीच वाले जो क्षेत्र है उसके अंदर आंतरिक जो चट्टानें हैं या फिर आंतरिक जो क्रिया है उसके द्वारा यहाँ पर एक अलग संरचना का निर्माण हो जाता है, इसलिए इसे रचनात्मक क्रिया कहते हैं, रचनात्मक किनारा कहते हैं। तीसरा जो आता है हमारा कि जब 2 प्लेट हैं, ठीक है, 2 प्लेट हैं, जैसे ये एक प्लेट ये हो गई और एक प्लेट ये हो गई, ये आपस में एक दूसरे से रगड़ रही है। मतलब ये जो है, देखो अब मैं आप लोगों को हाथ से बताती हूँ, ये दोनों प्लेट हैं, जैसे ये हमारी प्लेट हो गई, दोनों प्लेट आपस में यूं टकरा रही, यूं सरकते जा रही है, ठीक है। जब ये सरक कर जाती है तो ये क्या करती है, एक समांतर गति से चलती है, तो ये क्या करती हैं, सीमांत का निर्माण करती है, यहाँ पर एक सीमांत बना देती है। समझ में आई ये चीज़ कि जब 2 प्लेटें आपस में एक दूसरे से रगड़ करते हुए चलती है तो एक सीमांत किनारे का निर्माण करती हैं। तो इस वाले किनारे को क्या कहते हैं, संरक्षी किनारा। इन सब चीज़ों के आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, ठीक है, ये डायग्राम बने हुए उसमें मिलेंगे आप लोगों को, तो आप लोगों को यहाँ सिर्फ अच्छे से समझना है। सबसे पहले हमने प्लेट विवर्तनिकी का वो डायग्राम समझा, हॉट प्लम और कोल्ड प्लम, फिर हमने तीनों किनारे पढ़े, अभिसरण किनारा, अपसरण किनारा और संरक्षी किनारे के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पर जो है 6 तो बड़ी मुख्य प्लेटें हैं और 20 जो है छोटी प्लेटें बनाई है सामान्य रूप से। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्लेट्स बनाई, कोई 7 बताता है, कोई 8 बताएगा, कोई नासा जो है वो उसकी 100 प्लेट्स बताता है। नासा ने पृथ्वी पर कुल जो है 100 प्लेटें बताई, लेकिन जो सामान्य तौर पर जो मानी जाती है वो 6 प्लेटें मुख्य होती हैं
और 20 प्लेटें छोटी होती हैं। अब हम इन किनारों के साथ इन प्लेट्स का वो देखेंगे कि ये प्लेट्स, हमने 3 प्रकार की प्लेट्स पढ़ी, महासागरीय, महाद्वीपीय और महासागरीय। ठीक है, अब इसमें हम लोग बात करते हैं आगे कि प्लेट अभिसरण। अब प्लेट अभिसरण जो है वो 3 प्रकार से होगा। एक तो महासागरीय एक महासागरीय प्लेट है, वो दूसरी महासागरीय प्लेट के साथ टकराएगी। दूसरा है कौन सा हमारा कि महासागरीय और महाद्वीपीय, महासागरीय प्लस महाद्वीपीय प्लेट किस तरीके से। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो बात आती है वो आएगी हमारी महाद्वीपीय महाद्वीप प्लेट, कि दोनों तरफ महाद्वीपीय प्लेट होंगी। ठीक, कौन कौन सी, एक तरफ महासागरीय, दूसरी तरफ भी महासागरीय प्लेट, मतलब दोनों भारी प्लेट्स होंगी। एक कंडीशन होगी कि एक तरफ जो है भारी प्लेट होगी, एक तरफ हल्की प्लेट होगी। तीसरी कंडीशन है कि दोनों तरफ हल्की प्लेट्स होंगी। तो किस किस तरीके की संरचना इसमें बनेगी, ठीक है, इस चीज को हम देखेंगे। तो इसमें जो प्लेट अभिसरण है, इसमें 3 तरीके की प्लेट्स के साथ हम देखेंगे। प्लेट अभिसरण की क्रिया क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये एक प्लेट है, एक तरफ ये प्लेट है। पहली कंडीशन को लेकर चलते हैं हम, महासागरीय, मतलब दोनों भारी प्लेट्स हैं। महासागरीय प्लेट कैसी होती है, भारी प्लेट होती है, जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था। तो ये भी भारी प्लेट हो गई और ये भी भारी प्लेट हो गई। अब इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा भारी प्लेट होगी, वो प्लेट जो है अंदर की तरफ क्षेपण कर जाएगी। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, हमने पहले डिस्कस किया, जो अंदर की जो प्रविष्टन हो गया उसको सबडक्शन कहेंगे। कितने डिग्री का कोण बनता है हमारे यहाँ, 45 से 60 डिग्री का कोण बन रहा है। जब दोनों महासागरीय और महासागरीय प्लेट मिलेंगी तो जो भारी प्लेट थी वो अंदर गई, ये भारी प्लेट है और ये हल्की प्लेट। जो भारी प्लेट जब अंदर गई तो यहाँ का जो तापमान था वो अधिक था, तो यहाँ तो क्या बन गए हमारे जो है गर्त बन गए। ये जो यहाँ से, क्योंकि ये अंदर की साइड गई तो यहाँ पे जब खाई के रूप में जब निर्माण होगा तो वो गर्त कहलाएगा। और दूसरी तरफ जब ये पिघल कर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि महासागरीय प्लेट है तो यहाँ पर ये छोटे छोटे शंकुओं के रूप में, ज्वालामुखी शंकु के रूप में ये निर्माण इनका होगा। जब ये सागर के अंदर होंगे, तो इन्हें सी माउंट कहेंगे। और जब ये अर्थ के ऊपर जो है हमें दिखाई देंगे तो ये हमारे समुद्री द्वीप कहलाएंगे। इतनी चीज समझ में आई कि जब 2 महासागरीय प्लेट है, मतलब दोनों ही भारी प्लेट है, लेकिन इस भारी प्लेट के कंपैरिजन में ये प्लेट थोड़ी सी हल्की है। ठीक है, जब थोड़ी हल्की है तो इसका दबाव जो है इसके ऊपर पड़ेगा। और ये जो हमारी जो प्लेट है, ये भारी होने की वजह से 45 से 60 डिग्री के कोण पर अंदर की ओर प्रविष्टन इसका हो जाएगा, मतलब सबडक्शन हो जाएगा। और जब अचानक सबडक्शन होता है तो जो ये वाला क्षेत्र है ये गर्त के रूप में हमारे सामने आता है। जब ये गर्त बनता है, जो खाई बनी है, तो अंदर की तरफ जब जाते हैं तो यहाँ का जो तापमान है वो अधिक हो जाता है। जब तापमान अधिक है तो ये वाली जो प्लेट है हमारी पिघलना शुरू कर देती है। और जब ये पिघल कर अंदर से बाहर की तरफ आने की कोशिश करती है, तो जब ये ज्वालामुखी के रूप में बाहर आती है, तो क्या करेंगे कि सागर के अंदर जब ये बनाएगी छोटे छोटे शंकु, तो उन्हें हम सी माउंट कहेंगे। और जब पृथ्वी के ऊपर वो चीज़ हमें प्रकट होती हुई दिखाई देगी तो उसे हम समुद्री द्वीप कहेंगे। ये चीज़ समझ में आई कि कैसे 2 महासागरीय प्लेट्स जब आपस में टकराती है तो किस प्रकार का निर्माण यहाँ पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे इसमें कि हमारी एक तो महासागरीय प्लेट हो जाएगी और एक महाद्वीपीय प्लेट हो जाएगी।
मतलब महासागरीय प्लेट तो पहले से ही भारी है और महाद्वीपीय प्लेट अब हल्की आ जाएगी। यहाँ क्या है, हमें कंपैरिजन करना पड़ रहा था। यहाँ प्लेट्स खुद डिसाइड करेगी कि कौन सी प्लेट हल्की है और कौन सी प्लेट भारी है। इधर हमें पहले से पता है कि महासागरीय प्लेट तो भारी होती है क्योंकि इसका घनत्व तो अधिक होता है, और जो महाद्वीपीय प्लेट होती है वो हल्की होती है, और जो भारी प्लेट होती है उसी का हमेशा जो है अंदर की ओर प्रविष्टन होगा, मतलब सबडक्शन होगा। ठीक है, तो अब हम इसमें भी डायग्राम से देखेंगे कि ये हमारी महासागरीय प्लेट हो गई और ये हमारी महाद्वीपीय प्लेट हो गई। तो ये वाली प्लेट हल्की है और ये प्लेट भारी है। जब ये प्लेट आपस में एक दूसरे की तरफ आती है, जब एक दूसरे की तरफ ये आई तो हमें पता है कि भारी प्लेट जो है वो अंदर की तरफ चली जाएगी। अंदर की तरफ जाने के बाद वही सारी से कंडीशंस यहाँ बनेंगी, पिघलेगी तापमान अधिक की वजह से, बाहर निकलने की कोशिश करेंगी। ठीक है, बाहर निकलेंगे ये इधर से, तो इधर तो क्या बन गया, हमारे गर्त बन गए, खाइयाँ बन गई। और जो यहाँ वाला जो क्षेत्र है, क्योंकि अब यहाँ पर महाद्वीप है, तो यहाँ से जब ये चीज़ें निकलेंगी तो यहाँ ये वलित पर्वत का निर्माण करेंगी। ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब महासागरीय प्लेट के पास ऊपर कोई मतलब ज्वालामुखी के रूप में जब पदार्थ बाहर आएगा तो वो यहाँ पर सी माउंट या द्वीप बनाएगा, और महाद्वीप के ऊपर अगर आएगा तो वो यहाँ पर क्या बनाएगा, अपने वलित पर्वत का निर्माण करेगा। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। ये जो वलित पर्वत होते हैं ये ज्वालामुखी निर्मित पर्वत होते हैं। यहाँ पे ज्वालामुखी और भूकंप की जो कंडीशंस होती हैं, जो एक तरीके से आदर्श दशा होती है, वो यहाँ पर बनती है। ज्वालामुखी और भूकंप यहाँ पर आते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई कि महासागरीय प्लेट होंगी तो किस तरीके की चीज़ें बनेंगी, और महासागरीय प्लस महाद्वीपीय प्लेट होंगी तो किस तरीके की हमारे यहाँ पर संरचनाएं हमें दिखाई देंगी। और जो तीसरी चीज़ हमारे यहाँ आती है कि महाद्वीप और महाद्वीप दोनों तरफ महाद्वीपीय प्लेट हो तो किस प्रकार की संरचनाएं बनेंगी। मतलब तीसरी जो सिचुएशन आई थी वो हमारी थी महाद्वीपीय प्लस महाद्वीपीय प्लेट। जब महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट बनती है, मतलब दोनों हल्की प्लेट्स होती हैं, जब दोनों हल्की प्लेट बनेंगी, जब आपस में टकराएंगी तो किस तरीके की ये कंडीशन हमारे सामने बनेगी। ये हमारी एक महाद्वीपीय प्लेट हो गई और ये दूसरी महाद्वीपीय प्लेट हो गई। क्योंकि दोनों हल्की हैं तो यहाँ पर ये प्लेट्स अपने आप डिसाइड करेंगी कि कौन सी हल्की है और कौन सी भारी है। मान लीजिए ये थोड़ी हल्की है इसके कंपैरिजन में, वैसे तो दोनों हल्की है लेकिन इसके कंपैरिजन में इसमें थोड़े भारी तत्वों की प्रधानता है। जब भारी प्लेट का अंदर की तरफ यहाँ छेपण होगा, जब यहाँ छेपण होगा तो जब छेपण होने से ये चीज़ पिघलेगी यहाँ पर, जब ये यहाँ पिघलेगी और यहाँ से जो तत्व बाहर निकलेगा, महाद्वीपीय प्लेट जब टकराएंगी और यहाँ से जो तत्व बाहर निकलेंगे, जो पदार्थ बाहर निकलेगा, तो वो क्या होगा, वो हमारे यहाँ जैसे हिमालय और आल्प्स का जैसे निर्माण हुआ है उस तरीके के पर्वतों का यहाँ निर्माण करेंगे। जब दोनों प्लेट हल्की होंगी और आपस में टकराएंगी तो यहाँ जो अंदर की साइड जो ये प्रोसेस हुआ है ना, इसको इसमें मतलब कि वो सबडक्शन यानी कि प्रविष्टन ना कह के हम छेपण कहेंगे। उसमें प्रविष्टन कह रहे थे। महासागरीय प्लेट जहाँ आ जाएंगी, क्योंकि महासागरीय प्लेट अत्यधिक भारी होती है, जब वो अंदर प्रविष्टन करती है तो उसको प्रविष्टन नाम दिया गया है। और महाद्वीपीय प्लेट क्योंकि हल्की होती है तो इनका सिर्फ छेपण होता है, मतलब ये एस्थेनोस्फेयर तक नहीं जा पाती। और जो हमारी महासागरीय प्लेट होती है उनको सबडक्शन इसलिए कहा गया क्योंकि वो एस्थेनोस्फेयर जो हमारा लास्ट एंड है वहाँ तक वो प्रविष्ट कर जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंडीशन बनी उससे हमारे हिमालय और आल्प्स जो पर्वत बने हैं वो इसी प्रोसेस के द्वारा बनाए गए हैं। जैसे हम अभी देखें, इसमें रिसेंटली का एग्जाम्पल देखें कि जो भारतीय प्लेट थी, जो हमारी ये भारतीय प्लेट हो गई और ऊपर की साइड ये यूरेशियन प्लेट हो गई।
ठीक। इन यूरेशियन प्लेट और ये भारतीय प्लेट, इन दोनों प्लेट का जब आपस में टकराव हुआ तो यहाँ पर किसका निर्माण हुआ? नेपाल के अंदर, नेपाल प्लस भारत के अंदर इसका निर्माण हुआ। किसका? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत को सबसे नवीन संरचना मानी जाती है ये। जो हिमालय है सबसे बाद में बना हुआ पर्वत श्रेणी के रूप में जाना जाता है। सबसे पुरानी, अगर सबसे प्राचीन की बात करें विश्व की, तो हमारी अरावली आती है, लेकिन अगर सबसे नवीन संरचना की बात करें तो वो हमारे हिमालय को माना जाता है। जैसे वो यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट, जब दोनों हल्की प्लेट आपस में टकराई, दोनों का अंदर जो है भारी प्लेट का क्षेपण हुआ और क्षेपण होने से हमारे यहाँ हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। तो ये हमने कौन सी चीज़ पढ़ी? अभी एक पढ़ा है, अभिसरण किनारा हमने पढ़ा। अभी जो दूसरा है हमारा अपसरण किनारे से कौन कौन सी जो है यहाँ पर स्थलाकृतियाँ बनेंगी, और एक संरक्षी किनारे के बारे में हमने अभी थोड़ा सा पढ़ा था कि ये कैसे कैसे अपना काम करते हैं। इन दोनों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अब तक का जो टॉपिक था उसको एक बार हम देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत जो है वो किसने दिया? मॉर्गन और हैरी हेस ने दिया। फिर हमने इसके डायग्राम को समझा कि कैसे हॉट प्लम और कोल्ड प्लम जो है अपना प्रोसेस करते हैं, काम करते हैं। कैसे अपसरण किनारा बना और कैसे अभिसरण किनारा बना। जब दो प्लेट आपस में एक दूसरे के आमने सामने आती है तो अभिसरण बनता है, और जब एक दूसरे के विपरीत जाती है तो अपसरण किनारे का निर्माण होता है। ठीक है। फिर हमने देखा कि दो प्रकार की जो है प्लेट्स होती हैं, तीन प्रकार की प्लेट्स होती हैं। कौन सी? महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट। ये किस तरीके की होती है? महासागरीय प्लेट भारी होती है, महाद्वीपीय प्लेट हल्की होती है। इनके घनत्व के आधार पर इनको बांटा गया था। नेक्स्ट हमने इसमें देखा कि अभिसरण जो किनारा है वो तीन प्रकार का प्रोसेस करता है, जैसे महासागरीय प्लेट के साथ, महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लस महाद्वीपीय के साथ। तो उसको हम डिटेल से हमने डिस्कस किया। ठीक है। और जो नेक्स्ट जो है हमारे दो चीज़ बच गई इसमें, अपसरण किनारा और संरक्षी किनारा, उसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। थैंक यू।